मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है। और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय श्राप से या श्राप को कैसे दूर करें, इस श्राप को कैसे दूर करें, ये वचन के बारे में थोड़े विषयों को हम जानेंगे। कई लोग कहते हैं श्राप से हमको क्या लेन देन है, श्राप को हमसे क्या काम है करके कहेंगे। श्रापों को देखिए, काम रहेगा तभी नहीं आते, लेकिन ये पाप रहेगा तो आते हैं। प्रिय भाई और बहनों, उसके लिए हमको पाप से दूर रहना है तो ये श्राप जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी आ गए उस श्रापों को कैसे निकालना है आज के दिन हम लोग जानेंगे। आजकल हम देखते हैं बच्चे 4वीं 5वीं के बच्चे भी मोबाइल लेकर चलते हैं। हमारा एक समय था, एक जनरेशन था, जब देखिए 5वीं आ गया तो हम वेट करते थे 6वीं में कब जाएंगे। 6वीं में जाएंगे तो हमको पेन से लिखना होगा। अभी तक पेंसिल से लिखे, अगले साल हम लोग पेन ले लेंगे करके खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, 4वीं से 5वीं से, कई लोग पहली से ही शुरू हो गए मोबाइल पकड़ना। कई लोग स्कूल जाने से पहले ही मोबाइल पकड़ना शुरू हो गए। ये मोबाइल सीख रहे अच्छा है, लेकिन ये मोबाइल क्या है, देखिए ये पाप का द्वार है। मतलब ये श्राप का भी द्वार खुल रहा है। मतलब बचपन से ही श्राप आने का चांसेस है। कई लोग कहते हैं इस श्राप को, हमको उसके बारे में इतना जानकारी है नहीं, लेकिन देखिए उस श्राप क्या करता है। हम लोग बाइबल जिस तरह पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए सब ने पाप किया और जो परमेश्वर दे रहा है उसके महिमा से रहित है। मतलब सब ने पाप किया, लेकिन इतने बचपन से ही देखिए अभी के जनरेशन में पाप आ रहा है। मतलब श्राप भी आ रहा है। पाप जहाँ पर है श्राप भी है। आज के दिन हम लोग जो वचन पढ़ेंगे हमको पता चलेगा ये श्राप कैसे शुरुआत हुआ, ये श्राप क्यों आया। कई लोग देखिए काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन सभी को देखिए प्रॉफिट नहीं होता। सभी लोग देखिए अच्छा कमाते नहीं है। थोड़े लोग ये होते हैं कि ज्यादा आशीषित होते हैं, थोड़े लोग होते हैं क्यों हम लोग आशीष नहीं पा रहे, हम लोग क्यों वही बिजनेस वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे, क्यों नहीं हम लोग को लाभ हो रहा है करके कहते हैं। कई लोग देखिए बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उनके पास बचता नहीं है कुछ। कई लोग बहुत कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन कमा नहीं पाते। कई लोग देखिए बहुत सारे बीजों को बोते हैं, लेकिन उतना सारा फसल को नहीं काट पाते। इसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण भी है कि श्राप होगा तो देखिए फसल नहीं होगी। अगर श्राप होगा तो उन्नति नहीं होगी। अगर श्राप होगा तो देखिए रुकावट भी होगा। तो उसके लिए हमको श्राप को दूर करना। एक वचन हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे जो है उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 11 हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है, उसकी ओर से तू श्रापित है। श्राप उस पर आ गया। कारण क्या है, इसने हत्या की। कारण क्या है, इसने पाप किया। देखिए हम लोग आदम के समय हम देखते हैं वहां पे मृत्यु नहीं थी। कोई मरेगा नहीं, एक दूसरे को मार ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। लेकिन मृत्यु आदम के और हव्वा के पाप के बाद मृत्यु उनके अंदर आ गई। मतलब अंदर मृत्यु कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे मारे, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दे कि मृत्यु को निकाल कर, वचन कहता है मृत्यु को निकाल कर पूरी तरह उसने मृत्यु को खा लिया। जैसा उजियाला आ गया तो देखिए अंधियारा कहाँ भाग जाता है, दिखता नहीं। कारण क्या है, वो उजियाला अंधेरे को खा लेता है, पूरी तरह निगल लेता है। हम लोग भी देखिए खाते हैं ना चिकन, या हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट क्या होता है, निकल जाता है। वो चॉकलेट हमको क्या होता है कि अंदर चला गया, वो दिखेगा नहीं। उसी तरह मृत्यु को परमेश्वर ने निगल लिया पूरी तरह, और जीवन ने मृत्यु को हरा दिया है। तो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि जब कैयन ने पाप किया उस पर वो श्राप आया। आज के दिन हम लोग भी कई छोटे छोटे मिस्टेक कर रहे हैं। कई ग्लास तोड़ रहे हैं, हो सकता है कई बकेट तोड़ रहे हैं, कई अच्छे चीजों को तोड़ते जा रहे हैं, लेकिन वो टूट रहा है तो बिल हमारे पास आएगा। अगर सिग्नल तोड़ रहे हैं, ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, एक दिन देखिए हमारे लिए चालान बनेगा, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां का लॉ तोड़ रहे, नियम तोड़ रहे, सब तोड़ रहे, तो देखिए बिल आएगा, हमको बिल
भरना पड़ेगा। हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक बिल दिया है जिसे उसने भर दिया है। ये बिल ऐसा नहीं है कि भरने के लिए यीशु मसीह हमको कह रहे हैं, लेकिन ये बिल को साथ में लिए चलने को हमको कह रहे हैं। वो है यीशु मसीह का बाइबल। और बाइबल को हम लोग जब साथ लेंगे तो उसमें बिल है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर पूरी तरह देखिए उसने अपना लहू बहा दिया, मतलब उन्होंने बिल पेमेंट कर दिया। हमको वो लहू से उसने खरीद लिया। आज के दिन हम लोग को बहुत सारी कोशिशें हम करते हैं, लेकिन वो कोशिशों से बढ़कर बड़ा काम यीशु मसीह का है जो क्रूस पर मारा गया। आज के दिन हम लोग देखिए बीमार है, कई लोग हॉस्पिटल में है, कई सारी दवाइयाँ ले रहे, कई सारे इंजेक्शन ले रहे, कई सारे सर्जरीज कर रहे। होता है कि वो कभी कभी सक्सेस नहीं हो, कभी कभी सक्सेस हो जाता है। अच्छा है वो सक्सेस हो। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। डॉक्टरों को इसलिए बनाया कि वो हील हो जाए, चंगाई मिले, वो पूरी तरह हील होकर चंगाई पाकर वो बाहर आए। परमेश्वर यही चाहते हैं, लेकिन कई बार सक्सेस नहीं होता। लेकिन हमको देखिए यीशु मसीह जो खोड़े खाए हैं उनको हमको याद करना है, उनके ओर हमारा दृष्टि लगाना है। जब दृष्टि लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पाप धुले जाएंगे। हम देखते हैं जब इजरायली लोग उस जंगल में जा रहे थे, वहां पे उनको बहुत जहरीले सांपों ने काटा। तो जहरीले सांप काटते ही देखिए परमेश्वर ने उनके लिए दवाई ने भेजा, लेकिन एक सांप को बनाकर उस सांप को तुम लटकाओ करके परमेश्वर ने उस पोल पर लटकाओ करके परमेश्वर ने जब मूसा से कहा तो मूसा ने पीतल का सांप बनाकर लटकाया। और जितने लोग ने उस सांप को देखा सब लोग देखिए चंगे हो गए। सबका विष, सब जगह अंदर का जहर क्या हो गया, बाहर निकल गया। और जहर काम नहीं कर पाया। मतलब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जो श्रापित हुआ वो यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह को देखिए हम लोग वचन में देखते हैं, वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हम देखते हैं अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए श्राप बना, हमारे लिए क्रूस पर देखिए हमारे पापों को उठाया। वो यीशु मसीह को भी हमको देखना है। जब हम लोग देखिए रोटी और द्राक्षारस जब हम लेते हैं, हम लोग क्या याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। और हमारे लिए वो क्या संकेत देता है, विजय का ध्वनि वो सुनाता है। हमारे लिए देखिए विक्ट्री वो हमारे लिए दिखाता है। तो वो यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया उसको हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारे श्राप उन पे है, हमको पता चलता है। हमारा बिल वहां पे भर गया करके हमको दिखता है। हमारे श्राप का अंत है करके हमको पता चलता है। कारण क्या, यीशु मसीह ने बोला क्रूस पे इट इज फिनिश्ड, समाप्त हुआ। मतलब यीशु मसीह और क्रूस पर सारे श्रापों को खत्म कर दिया उन्होंने। उसी तरह गलतियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 भी हम पढ़ेंगे। मसीहा ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। मतलब उन्होंने श्राप से हमको छुड़ाया। हमको देखिए प्रिय परमेश्वर के जनों, हम लोग अगर हमारा बच्चा कीचड़ में है, उसको घर पे बुलाने के बाद उसी कीचड़ में हम लोग उसको पढ़ो खाना खाओ करके उसी कीचड़ में बिठाकर उनको खाना नहीं खिलाते, या उसी कीचड़ में वो कीचड़ के कपड़ों से देखिए उनको हमारे पलंग पर नहीं सुलाते। हम उसको धोते हैं, उसको पूरी तरह साफ करते हैं, फिर वो बच्चे को अच्छे से खाना खिलाते हैं। फिर उस बच्चे को अच्छा देखिए हम लोग बेड तैयार कर उस पर सुलाते हैं, अच्छा वस्त्र पहनाकर उसको सुलाते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो अंदर से हमें धो सकता है, जो बाहर से हमें धो सकता है, जिसने हमें बनाया है, सब तरीके से वो क्लीन कर सकता है, तो वो परमेश्वर हमको कितना साफ करेगा। हम लोग केवल ऊपर से हमारे बच्चों को साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को साफ करता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे मनों को साफ करता है। हमारा यीशु मसीह हमारे माइंड को क्लीन करता है। हमारा यीशु मसीह हमारे अंदर के इंसान को क्लीन करता है। तो वो परमेश्वर कितना हमको साफ करना चाहता है, लेकिन हम लोग उनके हाथ में सौंपे, हम लोग विश्वास करें, विश्वास के साथ हम उनके पास आए, तो देखिए सब चीजों में बदलाव हमको दिखेगा। उसी तरह और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दानियल अध्याय 9 वचन 11। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए, तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। ये शाप कब आया, जब इन्होंने पाप किया। मतलब ये पाप में देखिए, ये जो दासी बने थे 430 साल मूसा के समय, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, फिर से पाप किया,
बबीलोन नबूकदनेस्सर के अंडर इन लोग देखिए फिर 70 साल के लिए चले गए, फिर वो दास बन गए, फिर से वो श्राप उन पर आ गया। कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, उनके व्यवस्था से उन लोग अलग मार्ग पर चले गए, वो पाप किया उन्होंने, और उन्होंने जो परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं किया, उस कारण देखिए उन पर श्राप आ गया। प्रिय देव परमेश्वर के जनों, आज के दिन हम लोग कितने परमेश्वर के पास चल रहे, कितने परमेश्वर के साथ साथ हम चल रहे, हम लोग को ध्यान देना। अगर हम लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उनके वचन के विरुद्ध हम चल रहे हैं, तो देखिए हम लोग को क्या हो रहा है, श्राप पाने का चांसेस है, और श्राप को छुड़ाने का चांस हमारे पास है। लेकिन परमेश्वर देखिए हमसे कहता है श्राप को, पाप को अवसर मत दो। श्राप हमको बिगाड़ेगा, श्राप हमको डुबाएगा, और श्राप हमको देखिए रुखाएगा, और श्राप हमको देखिए जो आशीष है उसको खराब कर देगा। एक अच्छा पेड़ है जो उगता जा रहा है, उसको कोई कीड़ा पकड़ लिया तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। उस पर कोई केमिकल गिर गया तो देखिए वो सड़ जाएगा। उसके लिए परमेश्वर कहते हैं हम उनके करीब आए। देखिए थोड़ी चीजें हैं जो जल्दी रिएक्ट होते, थोड़ी चीजें हैं जो स्लो खराब करते, थोड़े श्राप है जो इंस्टेंट श्रापित कर देते हैं, थोड़े श्राप है जो देखिए थोड़ा समय लेता है लेकिन कईयों का जीवन बर्बाद कर देता है, कईयों का जीवन खराब कर देता है। कई लोग शादी करते हैं आज के दिन, सबको संतान होता है क्या? देखेंगे हम लोग, देखिए थोड़ों को ही संतान होता है, कई बार कईयों को होता है, लेकिन देखिए कई लोग देखिए पूरी तरह ब्लेसेड नहीं होते। उसके लिए देखिए श्राप भी कारण है कि उनको ब्लेसेड नहीं होने दे रहा, उनको संतान, उनको फलवंत होने नहीं दे रहा। तो उसके लिए प्रिय जनों, हम लोग श्राप से दूर रहे, हम लोग पाप से दूर रहे। वो पाप क्या करता है? श्राप का हमको गुलाम बना देता है। जिस तरह देखिए लोग 70 साल क्या हो गए, नेबूकदनेस्सर के गुलाम बन गए। नेबूकदनेस्सर जैसा चलाता था, जैसे नचाता था, वैसा उनको नाचना पड़ता था। आज के दिन भी देखिए श्राप कईयों को सोने नहीं देता, या आज के दिन भी श्राप क्या करता है, कईयों को बढ़ने नहीं देता। क्या इन लोग ने वैसा मेहनत नहीं किया जैसे दूसरों ने किया? तो करते हैं। कई लोग देखिए पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा वो होता है, क्या ब्रदर श्राप क्या बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने देता है क्या बोलेंगे? तो देखिए पढ़ाई वो करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उनको रिजल्ट नहीं आ पाता। कारण क्या है? कई बार श्राप भी कारण होता है कि उनको उन्नति नहीं मिले, ऐसा श्राप भी आता है, उस कारण वो उन्नति नहीं हासिल कर पाते। कई बार होता है कि देखिए विश्वास में वो गिर जाते, कई बार होता है कि देखिए परमेश्वर जो दिखा रहा है वो नहीं देख पाते और दूसरे चीज के ओर चले जाते, दूसरे चीज की ओर चले जाते। हम देखते हैं यूसुफ ने एक दर्शन देखा परमेश्वर के पास से, लेकिन उनके भाइयों ने वो दर्शन को नहीं समझ पाया। आखिर में क्या हो गए? उनके छोटे भाई के गुलाम उनको बनना पड़ा। उसके लिए हम लोग जो दर्शन है उनको हम देख पाए और उनको हम फॉलो कर पाए। कई लोग होते हैं जो परमेश्वर का दर्शन नहीं, किसी और का दर्शन लेकर चलते हैं। क्या तो दर्शन परमेश्वर के ओर से नहीं है, कैसे आप कह सकते हो करके कई लोग कहते हैं। उसमें हमको समझ में आता है परमेश्वर सच है, अगर वो सही है तो देखिए उनकी उन्नति होगी, उनके साथ हमारी भी उन्नति होगी। अगर उन्नति नहीं हो रही है उसका अर्थ है परमेश्वर ने वो कार्य नहीं बोला है, परमेश्वर ने वो काम नहीं बोला, लेकिन कर रहे। जब यूसुफ ने दर्शन देकर बोला तो उनके भाई उनको नहीं सुने, उनके भाई उनको दबाना चाहा, उनके भाइयों ने उनको देखिए गड्ढे में गिराया, उनके भाइयों ने उनको गुलाम बनने के लिए भेज दिया। लेकिन थोड़े सालों बाद क्या हो गया कि वो भाई बड़ा हो गया और भाई उन्नति पाया। 13 साल तक वो बाहर था, लेकिन देखिए ऐसा वो ग्रेट पर्सन बन गया। वहां के राजा भी उनको बोलते थे कि ये मेरा बाप है, इतना उसमें ज्ञान था। परमेश्वर देखिए वैसे ही हमको बनाना चाहता है, परमेश्वर हमको देखिए ऐसे ही हमको उठाना चाहता है। परमेश्वर उस श्राप से दूर आशीर्वाद के करीब हमको ले जाना चाहता है। परमेश्वर देखिए कहीं पे भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग पूंछ बने, परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग सिर बने। परमेश्वर कहीं ऐसा नहीं चाहता है कि हम लोग लेने वाले बने दूसरों से, लेकिन परमेश्वर देखिए देने वाला हमको बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमको दे रहा है, हम लोग भी दूसरे को दे। अगर परमेश्वर हमको नहीं देता तो हम लोग दूसरे से लेना हमको पड़ता था, लेकिन हम लोग परमेश्वर को नहीं देख रहे। अगर दूसरों को देख रहे तो हम लोग को देखिए लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर को देख रहे हैं तो परमेश्वर देखिए लेने की जरूरत नहीं, हमको मांगने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही वो देगा। लेकिन मांगना है हमको, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, उसके लिए मांगना है। लेकिन परमेश्वर देखिए कई बार हमारी जरूरत आने से पहले वो दे देता है। कारण क्या? हम लोग भी देने वाले बने, हम लोग लेने वाले नहीं बने। इसके लिए परमेश्वर देखिए ये वचन के द्वारा हमको आज के दिन हम सबको तैयार कर रहा है कि हम लोग श्राप से दूर रहे।
उसी तरह निर्गमन अध्याय 22 वचन 28 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक विषय हमको पता चलेगा, परमेश्वर को श्राप ना दे और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। परमेश्वर को श्राप नहीं देना है, निंदा नहीं करना है। उसी तरह अपने लोगों का प्रधान जो देश का नायक है या रूलर्स है, उनको हमको श्राप नहीं देना है। परमेश्वर ने हमको देखिए दूसरों को श्राप देने के लिए नहीं, यस पावर है, हम श्राप देंगे तो देखिए जो चीजें हैं जो हमारे विरुद्ध आ रहे हैं वो शायद रुक जाए। दुष्ट शक्तियों को हम श्राप देकर उसको देखिए भगा सकते हैं। जो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं वो शक्तियों को हम श्राप दे सकते हैं, लेकिन देश के नायकों को श्राप नहीं देना है, वचन कहता है। मतलब श्राप नहीं देने के लिए हमको बनाया। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं आशीष दिया कि अब्राहम तू बहुत आशीषित हो, तू बहुत ब्लेस हो जा, और दूसरे को कर्ज दे करके नहीं परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीषित बनाया ताकि वो दूसरे को देखिए आशीष देने वाला बने। तो परमेश्वर का वचन हमको जिस रीति से सिखाता है उस रीति से हम चले। कई बार हम बोलते हैं अरे वो नायक हमारे कुल का नहीं, हमारे अच्छाई का कुछ नहीं कर रहा, लेकिन देखिए परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो नायक या अधिकार नहीं बन सकता। तो बन गया है तो देखिए हमको उनको आशीष देना है, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए देखिए हम लोग अच्छे चीजों को हम उनके लिए देखिए बोलना है। परमेश्वर जो वचन हमको दिया है उस वचन के अनुसार हम करेंगे तो देखिए जो गलतियां उन्होंने किया है उस गलतियों का पनिशमेंट उन पर जरूर आएगा। सच में हम जानते हैं कि देखिए जो परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के जो आराधक है, जो परमेश्वर के आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे, कहीं रुकावटें हैं। कई लोग पूछते हैं कि ये आराधना करने को परमिशन है क्या? देखिए परमेश्वर को स्तुति करने के लिए या कोई भी धर्म में किसको भी अगर वो आराधना कर रहे हैं तो उनको देखिए परमिशन की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आराधना देखिए वो एक फ्रीडम है। परमेश्वर ने भूमि बनाया है, परमेश्वर ने हमको मुंह दिया है, परमेश्वर ने देखिए हमको अच्छी बातों से भरा है ताकि हम लोग उनकी महिमा करें, ताकि हम लोग उनकी स्तुति करें। तो लेकिन परमेश्वर के वचन ये भी हमको बता रहा है कि हम लोग उनको आशीष दे, भले ही वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, भले ही वो हमारे लिए सोच नहीं रहे, भले ही वो हमारे लिए देखिए एक रुकावट का कारण बन गए, लेकिन फिर भी हमको आशीष देना है। कारण क्या है? परमेश्वर ने हमको आशीष बनाया। उसी तरह लूका का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 28 हमको पढ़ना है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हमको देखिए हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे, बहुत अच्छा है। हम लोग हमारे आसपास लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। कई लोग को देखिए इतना समय नहीं मिलता कि खुद के लिए भी प्रार्थना करें, लेकिन वचन कहता है जो हमको अपमान कर रहा है उसके लिए भी हमको प्रार्थना करना है। ये कहीं और चीजों में हमको नहीं दिखेगा, कई और जगहों पे हमको ये बातें नहीं दिखेगी, इतनी अच्छी बातें हमको कहीं और नहीं दिखेगी। केवल यीशु मसीह कहे है वो पवित्र ग्रंथ में, बाइबल में हमको ये बातें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। कारण क्या है? हमारा परमेश्वर जो है सब चीजों का अधिकारी है। हमारा परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है, सारी चीजों का बनाने वाला, रचने वाला, सृजनहार हमारा यीशु मसीह है। उनके महिमा के लिए हम लोग चलना है तो उनके वचन के अनुसार हमको चलना है, उनके वचन के अनुसार हमको करना है। और वचन कह रहा है कि जो हमें अपमान कर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। केवल हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं या थोड़े लोगों के लिए नहीं, लेकिन जो हमारे अपमान कर रहे हैं उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है वो बच जाएंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है वो बदल जाएंगे। हम देखते हैं कि सौल नाम का एक व्यक्ति था जो पौल में बदल गया, और सौल इतना परमेश्वर के विरुद्ध वो काम कर रहा था, सौल इतना गुस्से में वो काम कर रहा था। सौल देखिए परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसको जो पुकारा और पौल में बदल गया। वो सब छैले जो नहीं किए वो ये छैला, ये पौलुस कर पाया। कारण क्या है? परमेश्वर उनमें वो सामर्थ्य रखा। परमेश्वर उनको जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इतना कर सकता है तो परमेश्वर के लिए और कितना ज्यादा कर सकता है करके देखिए परमेश्वर ने उनको बदला। उसी तरह हो सकता है आज के दिन जो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, और इतना इस्तेमाल करेगा जैसा पौलुस जो राजाओं के सामने भी परमेश्वर का सुसमाचार बताता था, वो बड़े बड़े चक्रवर्तियों के सामने वो देखिए अपना टेस्टिमनी शेयर करता था। परमेश्वर
जो इस्तेमाल करता है, तो देखिए उनके वचन के अनुसार जब हम करेंगे तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करेगा, परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमको परमेश्वर का वचन जैसा सिखलाता है, बतलाता है, वैसा हम करेंगे तो देखिए अद्भुत कार्य होगा। परमेश्वर हमको अद्भुत बनाएगा। हम देखते हैं जक्कई जो एक बटला एकदम शॉर्ट व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह उनके घर पे आए, वो उसके घर का जितना भी उसने धोखे से ले लिया वो पैसा वो 4 गुना फिर से दे पाया। मतलब ऐसे अनेक लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम जब प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह उनके घर पहुंचेंगे तो देखिए वो भी जब यीशु मसीह को देखना चाहेंगे तो यीशु मसीह उनके घर पहुंचेंगे तो देखिए उनमें बदलाव आएगा, उनमें सुधार होगा। तो परमेश्वर हमको भी चाहते हैं कि हम लोग श्राप देने वाले नहीं, हम आशीष देने वाले बने। हम लोग देखिए दूसरों का दुख चाहे ऐसा नहीं, हम लोग प्रार्थना करके उनको बदलने वाला हम लोग बने, ऐसा परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर सबको बदलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग आशीष पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग स्वर्ग के राज्य में जाए। नरक में जाना, कोई भी नरक में जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसी तरह मरकुस का रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 71 हम पढ़ेंगे। तब वह धिक्कारने देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। ये कौन व्यक्ति है जो कह रहा है नहीं जानता? वो है पतरस। वो कह रहा है कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता। अनेक ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि वो श्राप देते हुए कहने लगा, और श्राप देते हुए इनकार करने लगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं। उसी पतरस जब डरा हुआ था, उस पतरस डर के जब भाग रहा था, उस समय लोगों को वो कह रहा है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने देखिए उनको आशीष देने वाला बनाया। जब यीशु मसीह मारे गए, वो क्रूस पर मारे गए, वो कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठने के बाद जब उसने देखा तो देखिए वो सुसमाचार बांटने लगा था। 2-2 हजार, 3-3 हजार लोग बदलने लग गए। मतलब इसी मनुष्य जो श्राप देकर कहने लगा कि यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने उसी को चुना, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। तो आज के दिन कई लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध है, लेकिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों और परमेश्वर के जनों, हम लोग परमेश्वर की आत्मा को लेके चले, उनके वचन को आधार करके हम लोग बातें करें, प्रार्थना करें, आशीष दे, और वैसा हम लोग चलेंगे तो परमेश्वर देखिए इस श्राप को पूरी तरह इस जगत से निकाल देगा। और जब ये जगत में श्राप ही नहीं होगा, सब लोग देखिए परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर के ओर फिर पाएंगे, सब लोग परमेश्वर के महिमा को जान पाएंगे। कई बार के देखिए हम देखते सुलेमान कहता है कि मुझे बहुत धनी मत बना, उसी तरह गरीब मत बना। धनी बनूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, और गरीब बनूंगा तो चोरी करूंगा, पाप करूंगा, वैसा वो कहा। मतलब अधिक धन भी हमको नहीं रखना है, उसी तरह कम भी नहीं हमको होना है। हमारी जरूरतें परमेश्वर जानता है, उसके लिए उस परमेश्वर के पास हम आए, उस परमेश्वर को हम महिमा दे, उस परमेश्वर के साथ हम लोग गाए, उस परमेश्वर के साथ हम लोग चले और पवित्र मार्ग पे हमको चलाएगा। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़कर समाप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 3 हम लोग पढ़ेंगे। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। देखिए उस नगर में श्राप नहीं होगा। वहां पे पापी लोग आए तो भी उस पापियों को परमेश्वर धोकर पवित्र करेगा। मतलब पहले ही हमको धुलना है, वो नगर आने के बाद हम धुलेंगे। हम बोलेंगे हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, वो ट्रेन आएगी तभी वो ट्रेन में ये ट्रेन या वो ट्रेन, ये बस या वो बस, ये फ्लाइट या वो फ्लाइट, देखिए नहीं हो पाएगा। एक बार हम लोग जो जगह पे खड़े हैं उस जगह पे ट्रेन आई तो चढ़ के हम लोग चले जाएंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म में भागने तक वो नहीं रुकेगी। हमको कौन सा प्लेटफॉर्म है वहां पे हमको तैयार होना है प्रियो। हमको कौन सा एयरपोर्ट है, कौन से टर्मिनल पे वो फ्लाइट आएगा, वहां पे हमको तैयार होना है। हमको कहाँ पर परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, हमारे प्रभु कहाँ पर आने वाले हैं, वहां पर हमको तैयार होना है। हमको लगेगा वो तो आने के बाद अपने आप तैयार हो जाएंगे। तैयार कब होंगे? जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हमको कब पता चलेगा वो परमेश्वर आने वाला है, और आते समय हम लोग तैयार है, जगह है, हम लोग पाप से दूर है, हम लोग धुले हुए हैं, तो देखिए परमेश्वर के साथ हम जा पाएंगे, हम लोग परमेश्वर के साथ हम चल पाएंगे। लेकिन हमको
उनके वचन के अनुसार चलना है। उस नगर में देखिए श्राप नहीं होगा, उस नगर में हमको परमेश्वर ले जाना चाहता है। वहां पे आंसू नहीं होगी, ऐसी जगह पे परमेश्वर ले जाना चाहता है। जहां पर रात नहीं होगी वहां पे परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हम जानते हैं वहां पे भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, और एक चीज आज हम जान रहे हैं कि वहां पे श्राप भी नहीं होगा। परमेश्वर श्राप रहित हमको बनाना चाहता है, श्राप को नहीं हमारे साथ रहने देना चाहता है। परमेश्वर उस श्राप से दूर हमको ले जाना चाहता है। जब उजाला आएगा तो अंधेरे को देखिए जगह नहीं आएगा। जब आशीषें आएंगी इस श्राप को जगह नहीं होगा। तो हम लोग पहले से इस श्राप से हम लोग धुल जाए, पाप से हम लोग धुल जाए, पाप से हमारा रिश्ता हम लोग तोड़ दे। कई लोग देखिए पाप से ही रिश्ता बना लेते हैं। छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे गलतियां और रिपीट होते 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 क्या होगा, वो हमको हमारी उन्नति में रुकावट दे देगा, हमको बढ़ने नहीं देगा। हम देखते हैं आहाब को परमेश्वर ने कई बार अपने दासों के द्वारा बताया, फिर भी आहाब छोटी छोटी चीज़ों में वो मिस्टेक्स करने लगा। उसके बीवी जिसके साथ उसने रिश्ता जोड़ लिया, अपनी बीवी पत्नी बना लिया, और पत्नी इजाबेल देखिए पाप में ही रहती थी, और पाप का काम कराने में ही उसको आनंद होता था। पाप के लोगों के साथ ही वो बने रहती थी। ऐसा लोगों से हमारा रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ रहे, हमारा रिश्ता यीशु मसीह के लोगों के साथ रहे, जो पाप से रहित है, पाप से दूर है, पाप जिनको पसंद है, ऐसे लोगों के साथ रहे। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से कि वो श्राप हमारे घर से टूट जाए। हम लोग प्रार्थना करें और श्राप हमारे देश से निकल जाए। कई लोग हैं जो ऐसे श्राप में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो काम वो कर रहे, जो देख नहीं सकता उसकी पूजा वो कर रहे, जो सुन नहीं सकता उसकी पूजा वो कर रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो भी सही परमेश्वर को जाने, वो भी सही सृष्टिकर्ता को जाने, सही परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर यही चाहता है। तो इसके लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें उनके लिए कि परमेश्वर हमारे देश में अनेकों को उनकी ओर लाए, परमेश्वर हमारे देश को बदल दे, परमेश्वर हमारे देश पर उनकी दया दृष्टि आने दे, परमेश्वर हमारे देश पर उनकी दया, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, उनकी क्षमा हमारे देश में आए करके हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। परमेश्वर जो श्राप से हमको छुड़ा रहा है वही परमेश्वर हमारे देश में सभी को श्राप से छुड़ाए करके हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए परमेश्वर, आपके सामने आते परमेश्वर, आपके परमेश्वर कदमों के पास सभी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट हम लाते हैं। हमारा जिन्होंने अपमान किया, हमारे विरुद्ध जो काम किए परमेश्वर, आपके विरुद्ध, आपके सेवा के विरुद्ध जितने सारे लॉस आए परमेश्वर, जितने सारे परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर जितने नियम आए उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको क्षमा कीजिए, उनको भी बदले, आपके लिए वो काम कर पाए परमेश्वर, आपके लोग वो बन पाए करके हम प्रार्थना करते हैं, आप जैसे वो बन पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता आप ही सहायता कीजिए, आप ही कृपा दीजिए, आप ही अनुग्रह दीजिए, आप ही हाथ पकड़कर हमें चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग बीमार है सबको आप छूइए परमेश्वर, जितने लोग श्रापों में है, जो सक्सेस नहीं हो पा रहे, जो परमेश्वर उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और श्राप से उनको छुड़ाइए, आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आपकी आशीषें उन्नति देती है, आपकी आशीषें फलवंत बनाती है, आपकी आशीषें परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देती है परमेश्वर। सबको बढ़ाइए, अनुग्रह से भरिए परमेश्वर, अनुग्रह से परमेश्वर और ऊंचा ले जाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी चीज में हम लोग गिरे नहीं, किसी भी चीज में हम लोग अटके नहीं परमेश्वर, सारी चीजें आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सभी चीज़ों में आप हाथ पकड़ के हमें चलाइए, आप ही है करके हम विश्वास करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। अगर आप नहीं हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप हो उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आप हमको आशीष देना चाहते हो उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हैं परमेश्वर जिनके बिजनेस में उन्नति नहीं है, लाभ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे परमेश्वर, उनको अच्छे प्रॉफिट से आपकी आशीष उन पर आ जाए, उनके बिजनेस पर उतर आए परमेश्वर। जिनके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उनके अच्छे मार्क्स यीशु मसीह के नाम से आ जाए करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हॉस्पिटल्स में बार बार चेकअप कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, उन पर आपकी आशीष हीलिंग यीशु मसीह के नाम से आ जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही पूरी तरह हील कीजिए, आप ही सहायता कीजिए परमेश्वर।
जो चर्चेस ग्रो नहीं हो रहे परमेश्वर, लोग जितने हैं उतने ही है, कम होते जा रहे लेकिन बढ़ नहीं रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं चर्च पे आपकी आशीषें आ जाए। चर्च पूरी तरह परमेश्वर आपकी आशीषों को देखे, आपकी महिमा को देखे, आपकी उपस्थिति को देखे, आपके आनंद को देखे। परमेश्वर आप इस सहायता कीजिए, सारे चर्चेस हमारे देश में बढ़ते जाए, उन्नति होते जाए परमेश्वर, लोग इतना बढ़ते जाए परमेश्वर की अनेक सर्विसेज बढ़ते जाए परमेश्वर, चर्च के बाउंड्रीज बढ़ जाए परमेश्वर। ऐसी आशीष परमेश्वर मांगते हैं हमारे देश के सारे कलीसियाओं पर, सभी लोगों पर परमेश्वर आप ही ब्लेस कीजिए, आप ही अंधविश्वास से दूर लाइए परमेश्वर, आपके करीब सबको भरिए लाइए परमेश्वर, आपके आशीषों से सबको भरिए। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए परमेश्वर सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।